और कुछ लोग ऐसे हैं जो चेहरा आज तक नहीं दिखा रहे, वो दिखा भी नहीं पाएंगे जीवन में कभी, क्योंकि जब बच्चों के लिए खाने की जरूरत थी ना डंडे, वहाँ फिर तुम एसी रूमों में बैठ के बकैती करते हो। एडिटर्स के हिसाब दम पे सबका जिंदा होगा है, वो रिलेटेड करवा रहे होंगे सर। एडिटर्स के दम पे जिंदा है कुछ लोग। हाँ, बुरा लग रहा होगा लेकिन ये सच्चाई है, मानो बुरा। अच्छी बात। बड़ी उम्मीदों के साथ हम अपना नेता चुनते हैं, वोट देते हैं और हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारा नेता जीते, वो विजयी हो, और हम उसका जश्न भी मनाते हैं। जब हमारा नेता जीतता है तो हम अपना उस नेता की जीत की खुशी में हम बहुत सारा जश्न मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, लोगों को मिठाइयाँ खिलाते हैं, नाचते भी हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है या कोई समस्या आती है, हम अपनी समस्याओं को लेके अपने नेता से मिलने जाते हैं तो हमें बाहर से ही लौटा दिया जाता है। इनफैक्ट हमें धक्का मार के हटाया जाता है, बसों में लाद के, और हमें ऐसी जगह पे बैठा दिया जाता है कि जहां ना फैन है ना लाइट है। और इसलिए ऐसा किया जाता है ताकि आप दोबारा ऐसी जरूरत भी ना कर पाओ। ये हमारा देश है, ये हमारे देश की एक विडंबना है, जहां हम एक अपना नेता चुनते हैं अपने हित के लिए, कि ये नेता, उनसे बड़ी उम्मीदों के साथ कि ये नेता अगर उस पद पे जाएगा तो हमारे लिए काम करेंगे और हमारे देश या हमारा कल्याण होगा, हमारे बच्चों का कल्याण होगा, हमारे भाइयों हमारे बहनों का कल्याण होगा। ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन शायद हम गलत सोचते हैं। नेताओं को सिर्फ हमारी वोट से मतलब है। वो तब तक हमारे पास आते हैं जब तक वो जीत नहीं जाते हैं। वो अपने सारे वादे करते हैं, लेकिन वो सारे वादे उसी दिन भूल जाते हैं जिस दिन उनको एक खबर मिलती है कि हम जीत गए। जिस दिन वो चुनाव जीत जाते हैं उसी दिन वो अपने सारे वादे भूल जाते हैं। आज की घटना से आप सभी परिचित होंगे, आप सभी देखे होंगे, क्योंकि देश का हर विद्यार्थी उन अध्यापकों से जुड़ा था जिन अध्यापकों को आज जो है बंदी गृह में डाला गया। पुलिस वालों ने धक्का मुक्की करके उन्हें पकड़ के बस पे बैठाया। उसमें कुछ टीचरों के हाथ भी टूट गए, कुछ अध्यापक के हाथ भी टूट गए। उनको बैठाया गया बस में और एक ऐसी जगह पे ले जाया गया, पूरे दिल्ली में पहले उनको 4 घंटे भ्रमण कराया गया, उसके बाद जाके उनको ऐसी जगह बैठाया गया जहां पर ना फैन चल रहा था ना लाइट की व्यवस्था थी। बच्चों की गनीमत थी कि बच्चे उनके ऐसे थे कि उन्हें पानी या केलों की कुछ व्यवस्था उनको रास्ते में मिल गई, जिसकी वजह से वो वहां पर सर्वाइव कर पाए। गाइस, आपको पता है इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि टीचर बस बच्चों के हित में लड़ना चाह रहे थे। जितने भी टीचर थे वो सारे सफल टीचर थे। इस देश के ऐसे टीचर थे जिनको देश का हर एक बच्चा जानता है। जो बच्चा तैयारी कर रहा है, जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, हर एक बच्चा इन अध्यापक को जानता था, इन गुरुजन को जानता था। हम सभी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं। कौन नहीं जानता राकेश यादव सर कौन है? कौन नहीं जानता नीतू मैम कौन है? कौन नहीं जानता अभिनव सर कौन है? सभी सारे टीचर्स एक ऐसे नामी टीचर थे जिनको आए दिन हम अपने वीडियोस में यूट्यूब पे पढ़ने वाले और ना पढ़ने वाले सभी देखते रहते हैं। इंस्टाग्राम आप चलाते हो, राकेश सर की अच्छी अच्छी बातें आ जाती हैं, अच्छे अच्छे रील्स आ जाते हैं, तो ऐसे अक्सर हम लोग देखते हैं इनके वीडियोस। उन टीचर्स की बात को नहीं सुना गया और ये बड़े शांतिपूर्वक तरीके से गए थे, सिर्फ अपनी बातों को रखने के लिए। एसएससी में जो धांधली चल रही है उन चीजों को, अपनी बातों को सिर्फ रखने के लिए गए थे। लेकिन इनके साथ क्या हुआ? इनको मिलने भी नहीं दिया गया। बहुत सारे टीचर इकट्ठा थे, लेकिन एक हुआ कि चलो सर हम सब लोग नहीं मिलेंगे, बस हमें 3 से 4 अध्यापकों की अनुमति दे दीजिए, हम 3 से 4 लोग जाके मिलके अपनी बातें कर लेंगे, अपनी बातों को, अपने विचारों को रखेंगे। शासन प्रशासन को शायद ये नहीं पता था कि सिर्फ एक मैसेज से अगर राकेश यादव, नीतू मैम, मनोरंजन सर और अभिनव सर अगर ये लोग एक मैसेज कर देते तो दिल्ली की सड़कों पे जाम लग जाता। इतने विद्यार्थी दिखते कि शायद दिल्ली के हर गली में आपको बच्चे दिखते, हर रोड पे बच्चे दिखते, इतने बच्चे वहां पर इकट्ठा हो सकते थे बस एक मैसेज से। लेकिन क्या इन लोगों ने ऐसा किया? बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि एक अध्यापक थे, इनमें समझदारी है। ये अपनी बातों को उसी तरीके से रखना चाहते थे जैसे रखना चाहिए, जो एक तरीका होता है, जो एक माध्यम होता है कि चलो ठीक है, हमें नाराजगी है, हम अपने नेता के सामने अपनी बातों को रखेंगे। जिस नेता को हमने चुना है, जिस नेता को हमने वहां पर बैठाया है, हम उनसे बातें करेंगे। लेकिन वो नेता उनसे नहीं मिलना चाह रहा है। जिसको आपने वोट दिया, जिसे आप अपना नेता कहते हैं, उन नेताओं से आप नहीं मिल सकते हैं, बल्कि आपको शासन प्रशासन धक्का मार के बसों में बैठा के 4 घंटे घुमाएगा और ऐसे जगह पे ले जाके बैठा देगा जहां ना आपको फैन मिलेगा ना लाइट मिलेगी। और ये भी मैटर नहीं करता कि आप महिला हैं या पुरुष हैं या आप कितने बड़े पद पे हैं, कितने लोग आपको जानते हैं, क्या आपकी रिस्पेक्ट है, कोई मैटर नहीं करता है। वो आपको बस इसी तरीके से बैठा देते हैं क्योंकि आपने अपनी बात को रखने की कोशिश की। गाइज, हम जिन उम्मीदों के साथ नेताओं को वोट देते हैं, क्या वो नेता हमारे लिए उतना करते हैं? नहीं करते हैं, वो भूल जाते हैं। ये हमारे देश की विडंबना है। लेकिन हम इस अभिमान में रहते हैं कि ये तो हमारे पार्टी के नेता हैं, ये तो हमारे जाति के नेता हैं। जाति, धर्म और पार्टी, इन सारे चक्करों में पड़ के हम अपना विकास रोक देते हैं। अपने लिए जो, हमारे लिए जो नेता, जिस उम्मीद से हम नेता को चुनते हैं, वो उम्मीदें
वो हमें खुद से उलझा देते हैं इन चीजों में, और हमें लगता नहीं है तो हमारी कास्ट के हैं, जो भी है जैसा भी है हमारे कास्ट के हैं, बस इतना ही मैटर करता है। नहीं, ये गलत है गाइस। अगर हम कास्ट, धर्म, जाति अब भी देखते रहेंगे तो हम सिर्फ अपने देश को नीचे ले जाएंगे और अपना भी विकास नहीं कर पाएंगे। आज आपको पता है, शिक्षा हर एक देश के लिए सबसे जरूरी चीज है। अगर हर एक इंसान शिक्षित होगा तो देश की बेरोजगारी और बहुत सारी चीजें अपने आप धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेंगी, कम हो जाएंगी। लेकिन एजुकेशन इतनी कॉस्टली हो गई, आप प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। अगर 2 बच्चे भी किसी के हैं ना, तो उसको भी सोचना पड़ता है एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए। अच्छे की तो बात छोड़े, गाँव के भी जो स्कूल्स हैं वहां पर भी 10-10, 15-15 हजार एडमिशन फीस ले जा रहे हैं। जो यूकेजी का बच्चा है, कोई काम सरकार इन पे नहीं कर रही है। मतलब आपके बारे में बिल्कुल सोच ही नहीं रही है। वो आपके कास्ट के नेता हो या आपके जाति या धर्म के नेता हो, लेकिन आपके लिए कर क्या रहे हैं? आप तो एक आम आदमी है ना। आप तो चाहते हैं कि हमारा एजुकेशन सस्ता हो, जो बेसिक सुविधाएं हैं वो हमें मिले सस्ते दामों में। जैसे कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है गाइस? हमारे लिए एजुकेशन, मेडिकल, ये सारी चीजें, लाइट, ये सारी चीजें, रोड, ये सारी चीजें हमारी बेसिक नीड्स हैं। इन पे भी सरकार काम नहीं करती है, बिल्कुल काम नहीं करती है। मेडिकल के लिए भी, मेडिकल्स में कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। मेडिकल में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। एजुकेशन सेक्टर में देख लो तो इतनी महंगाई, कोई लिमिट ही नहीं है गाइस। स्कूल में यूकेजी, अगर हम शहरों की बात करें, छोटे मोटे शहरों की बात करें, वहां भी 30-30, 40-40 हजार बच्चे यूकेजी बच्चों के एडमिशन के फीस ले रहे हैं। गाँव में 10 से 12 हजार फीस ले रहे हैं। इन पे सरकार काम नहीं कर रही है और करेगी भी नहीं, और आप इनका विरोध भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप इनका विरोध करेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा और आपको वहां बंदी बना के रख दिया जाएगा, ताकि आप ऐसी जरूरत दोबारा ना कर पाए। इसीलिए आपको आपके साथ ऐसा किया जाए। और हम एक ऐसे परिवार से आते हैं कि हम बहुत लड़ाइयां नहीं कर सकते हैं। अगर हमें 10 दिन बंद कर दिया जाएगा तो हमारी फैमिली सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगी, तो हम लड़ाई भी नहीं कर सकते हैं। तो गाइज, हमें इनके बारे में सोचना पड़ेगा। अपने नेता को चुनने के बारे में सोचना पड़ेगा कि आप किस नेता का चुनाव कर रहे हैं। और क्योंकि हमें पता भी नहीं होता है, कभी कभी हमें पता भी होता है, लेकिन हम जाति धर्म की वजह से चीजों में फंस जाते हैं। हम नहीं समझ पाते हैं। हमें लगता है कि नेता हमारा काम करेगा, लेकिन नेता हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि काम करने की बात छोड़ो, आप अपनी बात तक नहीं रख पा रहे हो। बड़े बड़े अध्यापक आज बच्चों के लिए एसएससी की मैटर को लेकर जो है वहां पर पहुंचे, लेकिन अपनी बातों को नहीं रख पाए। 2 से 3 अध्यापकों को भी नहीं मिलने दिया गया, बल्कि उन्हें अपशब्द भी बोले गए कि आप क्या जानो वर्दी, आप मर्द होते तो वर्दी पहन के दिखाते। उनको ये नहीं पता कि इन अध्यापकों की वजह से देश में लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन लोगों ने वर्दी हासिल की है, बड़े बड़े पोस्टों पे कार्यरत हैं आज इन्हीं अध्यापकों की वजह से। कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, कोचिंगों में जाके उनके पास पैसे नहीं है, वो फ्री में इन अध्यापकों के थ्रू यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं। इनके सारी क्लासेस यूट्यूब पे मिल जाती हैं, बच्चे यूट्यूब से पढ़ के अपना एग्जाम क्रैक कर रहे हैं। उन गुरुजनों के साथ आज बहुत गलत किया गया। देश को इनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। हमारे शिक्षक, हमारे गुरुजन जो है उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए और एक आवाज उठानी चाहिए कि एक गलत हो रहा है, अब इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये आवाज बुलंद होनी चाहिए गाइस, ये सभी को उठना चाहिए, क्योंकि आज एक गुरु के ऊपर हाथ उठा है और गुरुजन हमारे देश के ही सब कुछ होते हैं। अगर शिक्षा हमारी अच्छी है तो हमारे भविष्य का निर्माण भी गाइस अच्छा ही होता है। तो आई होप कि गाइज आप सभी इस न्यूज से परिचित होंगे, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आ गए हैं और हमने भी ये वीडियो देखा तो मेरा भी मन ये बोला कि मुझे भी कुछ ना कुछ तो इसके बारे में बोलना चाहिए। इस संदेश को मुझे लोगों तक पहुंचाना चाहिए, अपने विचारों को व्यक्त करना चाहिए। गाइज, ये मेरे विचार थे। आपके क्या विचार हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। हम आपके कमेंटों को जरूर पढ़ेंगे। जय हिंद।